हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे और इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज को और भी बूस्ट करेंगे और आपको कुछ और नया जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। तो उम्मीद कभी न छोड़ो, यही वह पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाए रखता है। यानी कि उम्मीद उम्मीद हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपने कार्य में लगा रहना चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल हमें सफलता जरूर मिलेगी जीवन में। यही उम्मीद ऐसा रास्ता है, अगर हम उम्मीद करते रहेंगे, उम्मीद है हमें मंजिल मिलने की, तो गतिशील बनकर रखता है। यही उम्मीद जो है हमें, उम्मीद है हमें, जभी तो गतिशील बने हैं, जभी तो हम लगे हैं अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल हमें सफलता मिल जाएगी। जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से हमें जो है मंजिल मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले पूछा गया है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। आप सभी जो गूगल का यूज़ करते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन पहला है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है 1988 में, आपके पास ऑप्शन बी है सन 1999 में, ऑप्शन सी है आपके पास 2000 में, या फिर सन 1985 में। किस जो है सन में गूगल की स्थापना की गई थी, किस सन में गूगल की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1988 में गूगल की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है। यानी कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है। मसालों का राजा कहे जाने वाले आपके पास ऑप्शन है हरी मिर्च, ऑप्शन बी है आपके पास काली मिर्च, और ऑप्शन सी है आपके पास इलायची, और ऑप्शन डी है आपके पास लाल मिर्च। तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च को क्या कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती, किस पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती। तो किस पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती ये आपसे पूछा गया है। लकड़ी नहीं पाई जाती वह कौन सा पेड़ है, उसमें लकड़ी नहीं पाई जाती। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं, आम का पेड़, आपके पास ऑप्शन बी है अंगूर का पेड़, ऑप्शन सी है केले का पेड़, ऑप्शन डी है आपके महुआ का पेड़। तो किस पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केले के पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कितनी बार आक्रमण किया था। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन ए है आपका कि एक बार किया था, और ऑप्शन बी है आपके पास 2 बार किया गया था, ऑप्शन सी है आपके पास 3 बार, या फिर आपके पास ऑप्शन डी है आपके पास 5 बार किया गया था। तो बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार जो है आक्रमण किया था। तो बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया था, आक्रमण किया था 5 बार। 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोहिनूर का हीरा किसके पास है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई कोहिनूर का अपने हीरे के बारे में बहुत सुना होगा। तो आखिर कोहिनूर का हीरा किसके पास है, कोहिनूर का जो हीरा है वो किसके पास है, कौन सा वो राज्य है जिसके पास कोहिनूर का हीरा है। तो आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, भारत के पास कोहिनूर का हीरा है, या फिर ब्रिटेन के पास कोहिनूर का हीरा है, या फिर चीन के पास कोहिनूर का हीरा है, या फिर अमेरिकी देश के पास कोहिनूर का हीरा है। किस देश के पास कोहिनूर का हीरा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन देश के पास जो है कोहिनूर का हीरा है। कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन देश के पास है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है।
कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिरों और घाटों का नहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कौन से नगर को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है सारनाथ को, आपके पास ऑप्शन बी है आपके पास कि प्रयागराज को कहा जाता है, या फिर आपके पास ऑप्शन सी है वाराणसी को कहा जाता है मंदिरों एवं घाटियों का नगर, या फिर लखनऊ को किया जाता है। किसे कहा जाता है घाटियों का शहर? आखिर किसे कहा जाता है घाटियों का शहर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी को हम घाटियों एवं मंदिरों का नगर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? और आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि हीराकुंड भारत के सबसे ऊंचा जो है आपका बांध है, या फिर आपका टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, या फिर नागार्जुन बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, या फिर माताली, यानी कि ये सबसे ऊंचा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका 7 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ करेक्ट, दैट इज टेहरी बांध। टेहरी बांध इट इज़ राइट आंसर फॉर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है भारत की सबसे पवित्र नदी आपको बतानी है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं कि यमुना नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है, या गंगा नदी सबसे अधिक पवित्र मानी गई है, या फिर कावेरी नदी सबसे पवित्र मानी गई है, या आपके पास घाघरा नदी सबसे पवित्र मानी गई। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और कोई इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी को सबसे सबसे जो पवित्र माना गया है, पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी को माना गया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली कब की थी, यानी कि फैक्ट्री जो उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी वो कहाँ स्थापित की थी? पहली आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कौन जगह पर स्थापित की थी? तो आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए है आपके पास दिल्ली में, जो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली जो है फैक्ट्री का स्थापन किया, या फिर गुजरात में। ऑप्शन सी है आपके पास सूरत, या फिर पंजाब में। किस भारत में कौन सी जगह पर स्थापित फैक्ट्री जो कि अंग्रेजों की पहली की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री का स्थापन किया था। अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री का स्थापित की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया काशी की बहन से किस देश को नाम जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि काशी जो है, काशी की बहन किस देश को राज्य को जाना जाता है, यानी काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? आपसे ये पूछा गया है कि काशी की बहन आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। जैनपुर को काशी की बहन से नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास गाजीपुर काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, या फिर मुगल राय को काशी की बहन के नाम से जाना था, या फिर आपके पास ऑप्शन डी है सारनाथ काशी की बहन से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है कि कोयला किस राज्य की राजकीय पक्षी है, यानी कि आपको बताना है कि जो कोयल है जो किस राज्य की राजकीय पक्षी है, यानी पक्षी कौन सी किस देश की है, जो कोयल किस देश की राज्य पक्षी है। तो आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार की उत्तर प्रदेश की है, या फिर बिहार राज्य की है, या फिर पंजाब राज्य की है, या फिर झारखंड राज्य की है। कोयल जो है किस राज्य की पक्षी है आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड राज्य की कोयल जो है राज्य की पक्षी है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है कि बजरंग पुनिया को,
जो है हॉकी का जादूगर कहा गया है, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास विजय कुमार को हॉकी का जादूगर कहा गया है, या फिर मेजर मेजर धनचंद को जादूगर कहा गया है हॉकी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर धनचंद को क्या कहा गया है, हॉकी का जादूगर कहा गया है। ये बहुत ही अच्छे हॉकी के जो है खिलाड़ी हैं, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो इन्हें किससे जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आपको बताना है कि हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आखिर है कौन सा। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है कि ऑप्शन ए है आपके पास आम, ऑप्शन बी है आपके पास संतरा, ऑप्शन सी है आपके पास अंगूर, ऑप्शन डी है आपके पास लीची। तो इनमें से पाकिस्तान का कौन सा राष्ट्रीय फल है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम। आम, जी हाँ, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, कि भारत की गंगा नदी किस नदी को कहते हैं, यानी कि आप जो दक्षिण भारत की तरफ जो गंगा नदी किसे कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की तरह नदी जो है दक्षिण भारत में जाके पहुंचती है हमारी गंगा नदी, तो दक्षिण भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये है आपके पास। और ऑप्शन है यमुना के नाम से जाना जाता है, या फिर कावेरी के नाम से जाना जाता है, या सतलज के नाम से, या मंदाकिनी से। जब जो भारत की जो गंगा नदी है वो दक्षिण भारत की तरफ जो है पहुंच जाती है, तो उसे किस नाम से दक्षिण भारत में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी के नाम से जाना जाता है, कावेरी के नाम से उसे जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 15 में पूछा गया है आपसे कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। तो कौन से देश के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि अमेरिका देश के पूजा करते हैं, या फिर इटली देश के, या श्रीलंका, या भारत। किस देश के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। तो इसका आंसर तो आपको मालूम है, जाहिर सी बात है कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा जो है पूजा करते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है इस प्रकार के बेसबॉल, ऑप्शन बी है आपके पास बाइस हॉकी, या फिर हैंडबॉल, या फिर फुटबॉल। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल, या आइस हॉकी, या फिर हैंडबॉल, या फिर फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसबॉल जो है राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है अमेरिका का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा गया है भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, किस राज्य को कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, गोवा को कहा जाता है, या फिर शिमला को कहा जाता है, या फिर मुंबई को कहा जाता है, या फिर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, तो किस राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट, दैट इज मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश में बनाया गया था। वायरस की बात हो रही है, वायरस किस देश में बनाया गया था। तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन इस प्रकार है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश में बनाया गया था। ऑप्शन ए है चीन में, या फिर भारत में, या फिर पाकिस्तान में, या जापान में। कंप्यूटर वायरस किस देश में बनाया गया था पहला, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस बनाया गया था पाकिस्तान देश में बनाया गया था पाकिस्तान देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन 19 की तरफ और क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, या फिर महाभारत को पुराने और किस नाम से जानते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन है रामायण, या फिर जय संहिता, या फिर गोत्र, या इनमें से कोई नहीं। महाभारत का पुराना नाम क्या है,
तो आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जय संहिता। जय संहिता के नाम से जो है महाभारत को जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो कुत्ते जो होते हैं बहुत ही वफादार जो है जानवर माना गया है, और ये कि जो कि बहुत ये कामदायक होते हैं, जैसे कि हम इन्हें जो फौजी अपने साथ रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कुत्तों जो है क्या करती हैं, बम बम ढूंढना सिखाया जाता है इन्हें। तो कुत्ते के अलावा वो कौन सा जीव है जो बम ढूंढना सिखाया जाता है उस जीव को, जो कि हेल्प करता है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हैं, बंदर को, या फिर बाघ को, या मधुमक्खी को, या कबूतर को। तो किसको सिखाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आते हैं। तो टिल देन थैंक